SN लाइव, सच सबसे आगे। सिवान के चाप गांव में हिना साहब पर फूल बरसाकर लोगों ने किया जबरदस्त स्वागत। हिना साहब ने कहा, एक बार दीजिए मौका, हम करेंगे क्षेत्र का विकास। आगामी लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं का दौरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब आज सिवान के चाप गांव में पहुंची। हिना साहब के पहुंचते ही जिंदाबाद के नारे लगने लगे। वहीं स्वागत में जेसीबी में फूल बरसाकर लोगों ने जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। यह तस्वीर आपके स्क्रीन पर सिवान के चाप गांव से है, जहां पर हिना साहब चुनावी यात्रा को लेकर पहुंची हुई है। वहीं आपको बता दें कि हिना साहब ने कहा है कि मैं सिवान की बेटी, बहू और दिवंगत मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब हूँ। मैं हमेशा जनता का समस्या सुनते रहती हूँ और जनता के बीच रहती हूँ। मुझे पता है कि जनता का दर्द आपके लिए हमेशा मैं आपके साथ हूँ। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सिवान के चाप गांव में हिना साहब के स्वागत में जेसीबी से फूलों की बारिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि हिना साहब ने इस मौके पर कहा कि सिवान के युवा बाहर जाकर के अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और डिग्री प्राप्त करते हैं। सिवान के युवाओं से मेरी अपील है कि आप लोग सिवान में ही इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले और अपनी डिग्री कंप्लीट करें। डिग्री में कोई अंतर नहीं होता है। वहीं आपको बता दें कि हिना साहब ने साफ तौर पर कहा कि आप लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। आप लोगों से ही उम्मीद है, अगर मुझे आप लोग वोट देकर जिताते हैं तो मैं आप लोगों के एजुकेशन को लेकर बेहतरीन ढंग से काम करूंगी। इस मौके पर हिना साहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। यही सोचकर मैं घर से निकली हूँ और करीब मैं 10 सालों से सभी के बीच में आती जाती हूँ। दुख है, सुख है, जो भी बातें हैं उसमें मैं शामिल होती हूँ। ये आप लोग भी कहते हैं कि मैं हर किसी के यहाँ आती जाती हूँ, क्योंकि सारे लोग हमारे अपने हैं। मैं कहीं भी आने जाने मुझे झिझक नहीं होती है और मुझे काम भी दिखता है। जो बहुत जरूरी काम होते हैं गांव में या शहर में, तो वो भी हमको दिखता है। ऐसे नहीं है कि हम अंधे हैं, क्योंकि मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है और मेरा कर्म भी यही है। मैं दोनों को लेकर चल रही हूँ, तो मुझसे आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों के बीच में आऊंगी और आप लोगों के साथ मिलकर कुछ करूंगी आपके गांव के लिए, जो बहुत अच्छा होगा। मैं चाहूंगी कि यहाँ पर बहुत नौजवान बच्चे हैं, इनको भी, छोटे बच्चे भी हैं, स्कूलिंग वाले हैं, कॉलेज वाले हैं और रोजगार वाले भी हैं। ये सब बहुत समस्याएं सिवान में है, तो ये सब समस्या के बारे में हम लोगों को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। अभी हम लोगों के यही बगल में कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते आते हैं और नजदीक से बच्चे डिग्री लेना पता नहीं क्यों नहीं पसंद करते हैं। अपने एरिया में चाहते हैं कि हम दूसरे शहर में जाएंगे, शायद दूसरे शहर की डिग्री कहीं दूसरी होगी। लेकिन हम आप नौजवानों से अपील करते हैं कि आप अपने घर में रहकर कम पैसे में अपने जिला में एजुकेशन लीजिए। सरकारी कॉलेजेस भी हो गए हैं, प्राइवेट भी हैं, हर तरह का अभी सुविधा बहुत हो गया है सिवान में एजुकेशन का। और जो भी उसमें आपको दिक्कतें होंगी वो हम हैं। मैं आपके सहयोगी के रूप में हर जगह खड़ी रहूंगी। आप आए मुझसे एजुकेशन के मामले में, जहाँ दिक्कत हो मदद ले। और मैं चाहती हूँ कि मेरा सिवान जो है एजुकेशन में बहुत आगे जाए। ये हमारे साहब का भी ख्वाब था कि सिवान एजुकेशन हब बने। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वो भी इसी तरह से छोटा सा शहर था, कोई नहीं जानता था। जब यूनिवर्सिटी कायम हुआ तो पूरे दुनिया के लोग जान गए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि सिवान में जब यूनिवर्सिटी आए तो अगल बगल के पूरे बिहार के लोग जाने कि सिवान में एक यूनिवर्सिटी कायम हो गया है, जो दूर दराज के बच्चे भी आएंगे हमारे यहाँ पढ़ने और आप सब लोग वहाँ से पढ़िएगा। और सारी डिग्रियां हम चाहते हैं कि यहाँ से बच्चे लें, ताकि इंडिया के हर कोने कोने में जब जाएंगे अपने देश के, कहेंगे कि हम लोग सिवान के हैं। तो आज भी लोग कहते हैं कि आप कहाँ के हैं, बिहार के, सिवान के।
तो लोग सीधे एक शब्द में कहते हैं कि अच्छा शहाबुद्दीन साहब का सिवान। आप चाहे हमारे पक्ष में रहें या नहीं रहें, लेकिन थोड़ी सी आपको जरूर गर्व होती है कि आपके पूर्व एमपी को सारा दुनिया का लोग जानता है। आप किसी कोने में जाइए, लेकिन अगर नाम रखिएगा तो लोग जरूर याद करते हैं हमेशा। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी कार्य हो, जो भी हम लोग मिलजुल कर करें, सभी समाज के लोग एक होकर, और इस बार चुनाव आप लोग लड़े, आप लोग एक एक वोट को सजोएं और बूथ पे सारी हमारे बुजुर्गों को ले जाए, हमारी बूढ़ी महिलाओं को ले जाए, माओ को ले जाए, और ये कर्तव्य जो निभाएंगे ये सारे नौजवान निभाएंगे। और ये चुनाव हमको लगता है कि सारे नौजवानों को समर्पित होगी, क्योंकि नौजवान ही बूथ पर मेहनत करेंगे और बूथ के एजेंट भी बनेंगे, और उनकी बहुत बड़ी पूरे दिन की जिम्मेदारी है, और उन लोग एक दिन पहले से लग जाते हैं चुनाव की तैयारी में। तो बाबू भैया, जो लोग भी आप लोग हैं, आप लोग पूरी तरह से दिल से इस बार हमें कबूल कीजिए, और मैं आप लोगों को कबूल कर चुकी हूँ। मैं एक एक बंदे को, हम किसी को अपने से अलग नहीं समझते हैं, हम समझते हैं कि सारा सिवान का एक एक लोग हमारे अपने हैं। पक्ष विपक्ष जो भी है, चुनाव आती है जाती है, लोग एक दूसरे से खिलाफ में वोट मांगते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सिर्फ अपने लिए चुनाव लड़िए। बहुत सारी बातें होंगी, और इस बार हम लोग एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दल हूँ, पर सभी के दिल से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार जरूर हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ इस टेगड़ा वार्ड से हम लोग जा रहे हैं। आप लोग फिर हमें बुलाइएगा, और फिर मैं भी आप लोगों को हमेशा याद रखूंगी कि मुझे टेगड़ा से। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।